हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट है, जो वर्कशीट आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो भी चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर फर्स्ट आपका कंटिन्यू है, ठीक है। और इस वर्कशीट में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जुड़ना, यानी जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए प्लस बी, ये आपस में इसने क्या बनाया? ए बी, तो ये क्या हो गया? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एक रिएक्टेंट है और ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाता है जब इसको हीट देते हैं तो ये CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब ये टूटने के बाद जो है टू और मोर प्रोडक्ट इसमें बने, तो ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें जो है क्या हो गई है? डीकम्पोज हो गई, जो रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो गई और ये रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेस हो जाना, यानी एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए AB है, ठीक है। अब C जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है, और क्या किया? B को इसकी जगह से क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। जब हम ये रिएक्शन बाय जो है अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे आज आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे केवल, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो AC प्लस B, ठीक है ना। तो यहाँ पे C जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थी, जिसने B को क्या कर दिया? उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ही आयन का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे C और B केवल एक ही आयन का एक्सचेंज है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? हमारे पास मान लीजिए रिएक्टेंट है AB प्लस CD। अब क्या होगा? यहाँ पे टू आयन्स का एक्सचेंज होगा, AD बन जाएगा, ठीक है, और CB बन जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे दो बार आयन का एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, या सबसे पहले करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जब भी किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, जैसे मान लीजिए AH है और A प्लस H, हाइड्रोजन निकल गई, तो ये भी क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जबकि रिडक्शन क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा। रिडक्शन होगा अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्टेंट में जुड़ती है और एक नया जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन के साथ होता है, तो वो रिडक्शन कहलाता है। साथ ही अगर ऑक्सीजन है किसी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल जाती है, तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट रिडक्शन हो जाएगा। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे जब हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So this is one type of chemical reaction. In this reaction, two or more reactants combine to form a new product. इसमें क्या है कि टू और मोर जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। कोल जो है यानी कार्बन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वाटर का फॉर्मेशन H2 + O2 क्या बनेगा, H2O, ठीक है, ये बन जाता है। तो ये भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो भी कैसी रिएक्शन है, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है और ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो ये भी किस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है निकलना। जैसे आपने जब अभी कभी आप जो है थिएटर गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ पे एग्ज़िट लिखा होता है, या आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो वहाँ पे क्या लिखे होते हैं, अलग अलग जो डोर हैं उन पे एग्ज़िट लिखा होता है। मतलब क्या है कि यहाँ बाहर निकलने का रास्ता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। एक्सो का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्सो मतलब निकलना, और थर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, थर्म का मतलब है हीट। यानी ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट जब वो होती हैं, ठीक है, तब उनमें से क्या निकलती है, उनमें से हीट निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्ड, जिनमें से हीट निकलती है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहेंगे उनको हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CNG एंड रेस्पिरेशन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 को आप जो है क्या करोगे, CH4 की बर्निंग अगर होती है तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2 + H2O, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी, हीट जो है यहाँ पे निकलती है, जिसके कारण ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो रेस्पिरेशन है, यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है, और आफ्टर बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर एंड हीट निकलती है। ये हीट वही हीट है जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम अपना काम करते हैं। नाउ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये रिएक्शंस आपके लिए, इनको आप कॉपी में लिख के और बहुत अच्छे से याद भी करनी है आपको। यू मे हैव हियर्ड दैट सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ये जो है स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला है। स्लेक्ट लाइम यानी is applied on the walls and ceiling of house and after 2-3 days it will start shining। एक्चुअली देखो यहाँ पे आप समझो कि सबसे पहले क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। लाइम जो है नॉर्मल चूना जिसको बोलते हो, ये वही है कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या होता है, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाला जाता है, ठीक है, वाटर डाला जाता है तो क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो एक डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, जो सफ़ेदी जैसे करते हो। तो उसमें क्या होता है ना कि ये इस तरह से आप चूने को पानी में हम डालते हैं, फिर ऐसे वो घोल बन जाता है, फिर उसको दीवारों पे अप्लाई करते हैं। फिर क्या किया, ये जो है ये स्लेक्ड लाइम होता है। अब इसको दीवारों पे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दीवारों पे जब हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने दीवारों पे अप्लाई किया। एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में वाटर बनता है। ये वाली रिएक्शन हो जाती है। और अब जो शाइनिंग आती है दीवारों पे, वॉल्स के ऊपर जो शाइनिंग आती है वो किसके कारण आती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जितना भी आपको यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है ये सारा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। सारी जो रिएक्शंस हैं आपको सारी रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम आर। तो क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम क्या हैं आपको बताना है। अभी हमने किया, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO,
और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। तो इनमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, आफ्टर वाइट वॉश वॉल्स शाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो वाइट वॉश के बाद जो वॉल्स हैं वो शाइन करती हैं, क्यों करती हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। तो मैंने अभी बताया आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, एक तरह का मार्बल या स्टोन का फॉर्मूला होता है ये, तो दीवारों पे भी इसी तरह का कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जिसके कारण शाइनिंग आती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड, पुट ए साइन ऑन द रिएक्शन विच इज़ नॉट एन एक्सोथर्मिक ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से जो है तीनों में से एक ऐसी रिएक्शन बतानी है जो कि एक्सोथर्मिक नहीं है, जिसमें हीट नहीं निकलती। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, हीट निकलती है। ठीक है, एंड डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन इन वाटर, आप जब आयरन के पीस को वाटर में डिप करोगे तो जो है वो हीट नहीं निकलेगी। तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो नीचे रिएक्शन दी गई हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का नहीं है। फर्स्ट वाटर दिया गया है, वाटर प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, आप ऑक्सीजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। सी दिया गया है Mg प्लस O2 इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी जो है वो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। और लिखते हुए आप H2O नहीं लिखेंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे केवल। तो हर एक का, तीनों का इनमें सी आंसर रहेगा और लास्ट वन का बी आंसर है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की, और काफ़ी इजी वर्कशीट है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर भी हो गई है। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।